हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी? क्या तू मर गई है अंदर? सुमन की कड़क आवाज से सलोनी की नींद एकदम टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठी, अपने फटे हुए दुपट्टे से आंखें पोंछी और बिना कुछ बोले रसोई की तरफ भागी। सलोनी की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सोनापन था जैसे उसने जिंदगी बहुत पहले समझ ली हो। शिवपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहीं एक बहुत पुराना सा मकान था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ, छत से जगह जगह पानी टपकता और उसी मकान के अंदर सलोनी की पूरी दुनिया कैद थी। सलोनी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग बहुत सांवला था। उसकी असली माँ उसे जन्म देकर चल बसी थी और उसी दिन से ये बात सलोनी के लिए एक अभिशाप बन गई। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, देखो तो जरा कितनी मनहूस है ये लड़की, जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। और सुमन तो साफ साफ कहती, मनहूस है ये बच्ची, इसी के कारण मेरी जिंदगी नरक बन गई। सलोनी सब सुनती थी, लेकिन कभी जवाब नहीं देती थी। बस चुप रहना उसने बचपन से सीख लिया था। उसके पिता रमेश एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क थे। बहुत सीधे, बहुत शरीफ, बहुत कम बोलने वाले। बीवी के जाने के बाद घर संभालने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी सुमन से। शुरू में सुमन ने सलोनी को थोड़ा बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी बेटियां पैदा हुई, रिया और नेहा, उस दिन से सब कुछ बदल गया। रिया और नेहा दोनों गोरी, चमकदार, ऐसी कि देखने वाला एक बार देखे तो पलट कर फिर देखे। और सलोनी जैसे घर का अंधेरा कोना। अब एक ही घर में दो दुनिया थी, एक चमकती हुई, एक बुझी हुई। रिया और नेहा अच्छे स्कूल में पढ़ती, नए कपड़े पहनती, मोबाइल, खिलौने, चॉकलेट। और सलोनी सलोनी सुबह सबसे पहले उठती, झाड़ू लगाती, पोछा बर्तन करती, सबके जूते साफ करती। और बदले में काली बेकार लड़की, ढंग से काम नहीं करती, नौकरानी से भी बदतर है तू। कभी कोई मेहमान आता तो सुमन सलोनी को स्टोर रूम में बंद कर देती। तू सामने मत आना, लोग डर जाएंगे। एक दिन मेहमान ने पूछ ही लिया, ये बच्ची कौन है? सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे ये काम करने वाली की बेटी है। सलोनी अंदर ही अंदर टूट गई। उस दिन उसने पहली बार समझा, वो इस घर की बेटी नहीं है, सिर्फ एक काम की चीज है। रात को रमेश चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरते, बेटा बुरा मत मानना, भगवान सब ठीक कर देगा। लेकिन सलोनी सोचती, अगर भगवान सब ठीक करता तो मुझे ऐसा क्यों बनाता? वक्त बीतता गया। रिया और नेहा कॉलेज जाने लगी। मेकअप, दोस्त, फोटो, इंस्टाग्राम। और सलोनी, अब तो उसे बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता। तू बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुमन ने उसे पूरी तरह नौकरानी बना दिया था। सुबह 5 बजे उठो, रात 12 बजे सो, बीच में आराम नाम की कोई चीज ही नहीं। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो थप्पड़, चाय ठंडी हुई तो गाली। एक दिन रिया ने अपनी सहेलियों के सामने कहा, ये हमारे घर की मशीन है, न थकती है न बोलती है। सब लड़कियां हंसने लगी और सलोनी बस जमीन देखती रही। उस रात सलोनी पहली बार रोई नहीं, काश मैं पैदा हुई न होती। उसने अपनी तन्हाई को साथी बना लिया। जब सब सो जाते, वो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ जाती, दिए के सामने हाथ जोड़कर कहती, भगवान मुझे सुंदर मत बनाओ, बस इतना बना दो कि कोई मुझे इंसान समझ ले। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अगर कोई सुन लेता तो दिल फट जाता। लेकिन उस घर में किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं था। धीरे धीरे शादी की बातें शुरू हुई। रमेश ने कई जगह रिश्ता चलाया, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा, लड़की बहुत काली है, हमारे घर की बहू ऐसी नहीं हो सकती, खानदान का नाम खराब होगा। एक दिन रिश्ता देखने वाले आए। सुमन ने साफ कह दिया, सलोनी सामने नहीं आएगी। लेकिन रमेश अड़ गए, आज मेरी बेटी छुपेगी नहीं। सलोनी को सादे कपड़ों में बैठाया गया। जब लड़के वालों ने उसे देखा, कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के की माँ ने मुंह बना लिया, भाई साहब, आपने बताया नहीं था कि लड़की इतनी काली है। लड़का जाएगा कब तक उठाने को तैयार नहीं हुआ। वो लोग उठकर चले गए। पीछे सुमन का तूफान शुरू हुआ, देख लिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तेरी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते भी खराब होंगे। सलोनी रोती हुई अपने कमरे में भागी, आईने में अपनी शक्ल देखी, अपने गाल नोचे और पहली बार बोली, भगवान क्या मैं इंसान नहीं हूँ? पूरी रात वो जमीन पर बैठी रही, बस यही दुआ करती रही, या तो मुझे उठा ले
या मेरी तकदीर बदल दे। उसी रात पहली बार सलोनी ने अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो सब्र कर, तेरा वक्त आएगा। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। सलोनी की जिंदगी उसी दिन से और भी खामोश हो गई थी। रिश्ता टूटने के बाद सुमन ने जैसे उसे इंसान समझना ही छोड़ दिया था। अब ताने सिर्फ शब्द नहीं थे, अब तो हर दिन एक नई सजा थी। तू घर में अशुभ है, तेरे चेहरे से ही किस्मत खराब होती है, तेरी वजह से ही मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे। सलोनी चुपचाप सब सुनती रही। उसके अंदर अब आंसू भी सूखने लगे थे। रमेश सब देखता था, लेकिन उसकी आंखों में भी अब मजबूरी थी। वो बस एक बात कह पाता था, बेटा थोड़ा और सब्र कर, भगवान बड़ा है। लेकिन सलोनी के दिल में एक ही सवाल था, कब? एक दिन पूरे शिवपुर में जैसे हलचल मच गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन महेंद्र अग्रवाल का बेटा शादी के लिए विदेश से लौट रहा था। नाम था उसका आर्यन। कहते थे कि आर्यन इतना अमीर है कि उसके पास दिल्ली, मुंबई और दुबई तीनों जगह बंगले हैं, और इतना पढ़ा लिखा कि लंदन में एमबीए किया है। लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, हर माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी। उसने तुरंत सोचा, अगर मेरी रिया या नेहा की शादी आर्यन से हो जाए तो मैं पूरे कस्बे की रानी बन जाऊंगी। उसने बिना देर किए एक जान पहचान वाले के जरिए रिश्ता भिजवाया दिया। और हैरानी की बात, अग्रवाल परिवार ने जवाब दे दिया, हम लड़की देखने आएंगे। सुमन खुशी से पागल हो गई। घर की पुताई, नए पर्दे, नया सोफा, महंगे बर्तन। रिया और नेहा को पार्लर भेजा गया, कपड़े सिलवाए गए, ज्वेलरी निकाली गई। और सलोनी, सलोनी को साफ आदेश मिला, तू सामने नहीं आएगी, तू रसोई में रहेगी। खाना ऐसा बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रहे। एक भी काम में कमी हुई तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। सलोनी ने बस सिर झुका दिया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी, काश कोई मुझे भी देखे। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मेरे जैसे को कौन देखेगा? तीन बड़ी गाड़ियां घर के सामने रुकी, पूरा मोहल्ला देखने उमड़ पड़ा। आर्यन काला सूट पहने हुए उतरा, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई। उसकी माँ और पिता भी बेहद सादे लेकिन रईस लोग थे। रिया और नेहा को बिल्कुल परियों की तरह बिठाया गया। सुमन ऐसे इतला रही थी जैसे रिश्ता पहले ही तय हो चुका हो। खाने का वक्त हुआ। दस्तरखान पर पनीर, बिरयानी, कड़ी, कबाब, मिठाइयाँ, सब कुछ था। आर्य ने जैसे ही पहला निवाला खाया वो रुक गया। उसकी माँ ने भी खाया, और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये खाना किसने बनाया है? आर्य ने पूछा। सुमन झट से बोली, मेरी बेटी रिया ने। आर्य ने रिया की तरफ देखा, तुमने? रिया घबरा गई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा मसाला क्या होता है। वो हकलाने लगी, हाँ, मतलब माँ ने बताया था। आर्यन समझ गया। उसने शांति से कहा, जिसने ये खाना बनाया है उसके हाथों में हुनर नहीं, बहुत सब्र और बहुत दर्द है। पूरा कमरा चुप हो गया। रमेश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बेटा ये खाना मेरी बड़ी बेटी सलोनी ने बनाया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा। सुमन घबरा गई, नहीं नहीं, वो शर्मीली है, और वैसे भी वो आपके लायक नहीं है। आर्यन ने पहली बार सुमन की तरफ सीधे देखा। लायक है या नहीं ये मैं तय करूंगा। रमेश रसोई में गया। सलोनी वहां पसीने में भीगी, मैले कपड़ों में चूल्हे के सामने खड़ी थी। बेटी, तुझे बाहर बुला रहे हैं। सलोनी डर गई, पापा खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं बेटा, वे तुम मेरे साथ चलो। पापा मैं कैसे जाऊं, मेरा चेहरा, मेरे कपड़े, जैसी है वैसी चल। रमेश की आवाज कांप रही थी। सलोनी कांपते कदमों से बाहर आई, सिर झुका हुआ, नजरें जमीन पर। सुमन ने मुंह फेर लिया। आर्यन की माँ ने कहा, बेटी ऊपर देखो। सलोनी ने धीरे से आंखें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में कोई मेकअप नहीं था, लेकिन एक गहरी सच्चाई थी। आर्यन बस देखता रह गया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई। पूरा कमरा जैसे सुन हो गया। सुमन चीख पड़ी, ये काली? आर्यन शांत स्वर में बोला, आप जिसे काली कह रही है मुझे उसमें रूह की रोशनी दिख रही है। मैं गोरा चेहरा नहीं, साफ दिल चाहता हूँ। और वो दिल मुझे इस लड़की में दिख रहा है। सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा शायद वो वाकई इंसान है। रमेश की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सुमन और उसकी बेटियां जल रही थी, लेकिन फैसला हो चुका था। आर्यन ने सलोनी का हाथ थामा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। सलोनी की आवाज कांप रही थी। मुझे कोई चाहिए जो मुझे बदलना ना चाहे, बस अपनाना चाहे। आर्यन मुस्कुराया, मैं वही हूँ।
और यहीं से सलोनी की किस्मत ने करवट ले ली। जिस दिन आर्यन ने सबके सामने सलोनी का हाथ थामा था, उस दिन सुमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस लड़की को वो सालों से काली मनहूस बोझ कहती आई थी, आज वही लड़की उसकी बेटियों से पहले एक करोड़पति घर की बहू बनने जा रही थी। सुमन पूरी रात सो नहीं पाई, कभी गुस्से से रोती, कभी डर से कांपती। उधर सलोनी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या यह सपना है? क्या सच में कोई मुझे अपनाना चाहता है? अग्रवाल परिवार ने शादी की तारीख जल्दी रखी। पूरे शिवपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई। जिस घर में कभी सलोनी को छुपाया जाता था, आज उसी घर के दरवाजे पर बड़े बड़े लोग आने लगे। महंगे कपड़े, हीरे के गहने, डिजाइनर साड़ी, सब कुछ सलोनी के लिए आया। सुमन ने एक भी चीज अपनी तरफ से नहीं दी, न कोई दुल्हन का जोड़ा, न कोई आशीर्वाद। लेकिन सलोनी ने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। वो बस हर रात भगवान के सामने बैठकर कहती, मुझे बदलना नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। शादी का दिन आया, पूरा शिवपुर रोशनी से चमक रहा था। जब सलोनी लाल जोड़े में बाहर आई तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। सांवले रंग पर लाल लहंगा ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरे में दिया जल उठा हो। आर्य ने जब उसे देखा तो बस एक ही बात बोला, आज मुझे समझ आया, खूबसूरती रंग में नहीं, नजर में होती है। फेरे पड़े और सलोनी उस घर से विदा हुई। जहाँ उसे कभी बेटी नहीं माना गया था, रमेश रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। मेरी बेटी अब सुरक्षित है। आर्यन का घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन उसने सलोनी से कहा, ये घर तब तक जन्नत बनेगा जब तुम मुस्कुराओगी। सलोनी को नौकर नहीं, घर की मालकिन बनाया गया। वो धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरने लगी। अब वो आईने में खुद को देखकर नहीं रोती थी, अब वो खुद से कहती थी, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। कुछ महीनों बाद रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल का ऑपरेशन जरूरी था। सुमन के पास पैसे नहीं थे। रिया और नेहा की शादियां भी टूट चुकी थी। अब वही सुमन जिसने सालों सलोनी को रुलाया, आज सलोनी के दरवाजे पर खड़ी थी, रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, आज तू ही मेरी आखिरी सहारा है। सलोनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने सुमन को गले लगा लिया। अगर मैं भी आपको छोड़ दूं, तो मुझ में और आप में फर्क ही क्या रहेगा? सलोनी ने रमेश का इलाज करवाया, रिया और नेहा की शादियां करवाई, सुमन को अपने ही घर में इज्जत दी। उसने बदला नहीं लिया, उसने इंसानियत चुनी। और उसी दिन सुमन सच में टूटकर बोली, तू काली नहीं थी, हमारी सोच काली थी। सलोनी ने साबित कर दिया, रंग बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिल बदला जा सकता है। जो सहता है वही महान बनता है, जो सब्र करता है वही जीतता है, और जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे दुनिया कभी हारने नहीं देती। अगर आप सलोनी की जगह होती तो क्या करती? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारी कहानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।